हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस, हम देख रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज, राइट। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो कवर की है। अगर आपने नहीं देखी तो क्या करना है, देख लेना है उस वीडियो को, ठीक है। जिसमें मैंने बताया स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज क्यों करना है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मॉड्यूल्स क्या है। हर एक मॉड्यूल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है। और वो मॉडल हम यूज भी कर रहे हैं कि नहीं, एक प्रैक्टिकल भी देखा हमने उसका। तो आज हम देखने वाले उसका सेकंड प्रैक्टिकल, दैट इज स्प्रिंग का प्रोग्राम बाय यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया था टू कॉन्फ़िगर स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑटोमेटिक। सिर्फ ऑब्जेक्ट करता है क्या, बाकी भी बहुत सारी चीजें करता है, वो हमें देखना ही है। बट पिछले वीडियो में हमने देखा था स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग एक्सएमएल। आज हम देखेंगे स्प्रिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग जावा कोड। जावा की एक फाइल बनाएंगे, उसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके बाद के एनोटेशन बेस वाला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब हम स्प्रिंग को तीन तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, एक तो एक्सएमएल, एक तो जावा एंड एक तो एनोटेशन बेस। आज क्या देखने वाले, जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो को आखिर तक देखना है आपको, आपको पता चल जाएगा कैसे जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन हम दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देखो आपके सामने स्क्रीन है। सिंपल जावा प्रोजेक्ट में हम सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। सिंपल जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट। मतलब हम सारी चीजें क्या करें, सिंपल जावा प्रोजेक्ट में यहाँ से हम जाएंगे। फिर मेवन प्रोजेक्ट आएगा, स्प्रिंग बूट आएगा, सारी चीजें आएगी, डोंट वरी। प्रोजेक्ट का नाम क्या दे सकते कि नहीं, कुछ भी। मैंने दिया स्प्रिंग यूजिंग जावा, दे सकते कि नहीं, जावा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग, ओके। और एंटर। मतलब कोई भी नाम हो सकता है कि नहीं प्रोजेक्ट का, जो हमें चाहिए वो हम दे सकते हैं, ओके। चलो, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एक हो गया स्प्रिंग यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो पोजो बनाना है, राइट। पोजो क्लास बनाना है। क्या होता है पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट जिसमें प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं और गेटर्स एंड सेटर्स मेथड होती है। पैकेज लेते हैं हम, सबसे पहले इसे नाम देते हैं हम कॉम डॉट मॉडल पैकेज, राइट। इसके अंदर हम बनाएंगे पोजो क्लास, दैट इज कौन सा क्लास बनाएगा इस पोजो के लिए। हमने स्टूडेंट देखा, यूजर देखा, क्रिकेटर देखा। आज कौन सा क्लास बोलो, आप बोलोगे वो क्लास बनाएंगे। कौन सा लेना क्लास, मैं मेरा क्लास लूँ, मेरे नाम का क्लास लूँ, ले सकता हूँ कि नहीं। हु इज आदिनाथ, व्हाट इज आदिनाथ, ले सकते कि नहीं, ले सकते। तो मेरा ही नाम लेता हूँ पोजो क्लास आदिनाथ, ले सकता हूँ कि नहीं। मुझे एक्सप्लोर करना है, किससे, मुझे एक्सप्लोर करना है, राइट। मतलब जे जो पसंद है हम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। उससे हम चीजें समझ सकते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो चीज करके देखो कोडिंग में, आपको ज्यादा समझ आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने पब्लिक क्लास आदिनाथ बनाया। आदि अच्छा लगता है ना, आदिनाथ थोड़ा बहुत मतलब बड़ा लगता है, ठीक है, जाने दो। चेंज भी कर सकते हैं, राइट, जाने दो। इसमें क्या बनाएंगे, आदिनाथ का एक नाम हो सकता है, प्राइवेट स्ट्रिंग आदिनाथ का नाम हो सकता है कि नहीं, यस। देन इसका कुछ बिहेवियर भी हो सकता है, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है बाबा इसका, उसे ही पता, राइट। दे देंगे हम कुछ वैल्यू, डोंट वरी। देन अब क्या हो सकता है बिहेवियर के बाद, उसका कुछ स्टेटस हो सकता है। वो क्या है एग्जैक्टली, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। स्टेटस हम जो व्हाट्सएप पे लगाते हैं वो स्टेटस नहीं ना, वो तो कुछ भी होता है, ऐसा किया वैसा किया, वो कुछ भी होता है, वो स्टेटस नहीं होता। जो हम असल में करते हैं वो हमारा स्टेटस होता है, जो हम असल में डेली लाइफ जीते हैं वो स्टेटस होता है। व्हाट्सएप का स्टेटस तो ऐसे ही होता है कि नहीं, कुछ भी, ठीक है। चलो,
अब बस हो गया नेम बिहेवियर स्टेटस, और कुछ चाहिए क्या? बस ना, तीन ही चीजें। इसके गेटर्स एंड सेटर्स लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं आदिनाथ में जो आपको दिखती होगी हर दिन, लेकिन हम ज़्यादा नहीं लेंगे। आप समझदार लोग हो, आप समझ सकते हो तीन चीज़ों से बाकी सारी चीज़ें, है कि नहीं? जो वीडियो देखते हैं वो समझदार होते कि नहीं? अगर समझदार होते तो वीडियो क्यों देखते? मतलब मेरा कहना है कि आप समझदार नहीं हो, ऐसा नहीं है। जिन्हें समझ आया वो समझदार है। ठीक है, चलो। कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर्स एंड सेटर्स बनाए। टू स्ट्रिंग भी बना लेते हैं हम। टू स्ट्रिंग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सारी चीजें हो गई पोजो क्लास में। अब हम बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो कैसी होगी गाइज? वो होगी जावा बेस, मतलब एक्सएमएल बेस पहले वीडियो में देखा, अब होगी जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। चलो, एक पैकेज न्यू पैकेज और क्लास साथ में बना सकते हैं। क्लास का नाम दिया मैंने स्प्रिंग कॉन्फिग नाम की फाइल, कुछ भी नाम दे सकते कि नहीं। इसका पैकेज होगा com डॉट रिसोर्स या रिसोर्सेस। ओके, इसमें हम वो बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन बनाना है या बनाना है ना, तो क्या करो, इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन यूज करो, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एनोटेशन? कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्यों? हमने जार फाइल ऐड नहीं की, इसलिए नहीं आ रहा है। चलो जार फाइल ऐड करते। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक। अभी जार फाइल कहाँ मिलेगी? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देख लेना। जार फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ती है मेन रिपोजिटरी से। कौन कौन सी लगती है भाई जार फाइल? जब हम मेवन प्रोजेक्ट करेंगे तब डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, राइट? हमें लगेगी ये जार फाइल। देखो, कॉमन लॉगिंग, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, एक ही वर्जन की लगेंगी ये चारों। इसका अलग हो सकता है, राइट? चलो, ऐड कर दी, हो गई ऐड। देखो यार, रेफरेंस लाइब्रेरी अब आएगा कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन? देखो आ गया कॉन्फ़िगरेशन। किसका है रे भाई? ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एनोटेशन है। बोलना है क्या? नहीं। चलो, जब आप एनोटेशन इस क्लास को देते हो तो स्प्रिंग क्या करता है पता है? आपका एक क्लास क्या कर देगा? कॉन्फ़िगर कर देगा। इसमें जो भी आप कुछ लिखोगे वो कॉन्फ़िगर कर देगा। अब इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ मैंने एक मेथड बनाया इज पब्लिक, जो रिटर्न करता है आदिनाथ, दैट इज क्लास पब्लिक आदिनाथ। इस मेथड को नाम दिया मैंने सपोज क्रिएट ओबीजे, दे सकते हैं नाम कुछ भी, क्रिएट ओबीजे। मैंने कहा भाई आदिनाथ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। ठीक है, इसे इंपोर्ट करते हैं, हो गया इंपोर्ट। चलो, रिटर्न टाइप क्या है आदिनाथ? तो रिटर्न भी हमें ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा, राइट? तो चलो यहाँ क्या करता हूँ मैं, वैल्यू सेट करने के लिए, ध्यान से सुनना, वैल्यू सेट करने के लिए आदिनाथ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आदिनाथ आदि इक्वल्स टू न्यू आदिनाथ। ओके, यहाँ हम वैल्यू सेट करते जैसे एक्सएमएल में हम वैल्यू कैसे सेट करते थे गाइस? प्रॉपर्टी नाम का टैग, उसमें प्रॉपर्टी का नाम, उसका वैल्यू। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा दूं आपको। देखो यही है हमारा प्रोग्राम, वो भी डोंट वरी गाइस, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखो कैसे वैल्यू सेट कर रहे थे हम, कैसे वैल्यू सेट कर रहे थे, ध्यान से देखना। देखो, प्रॉपर्टी नेम जर्सी नंबर, उसका जर्सी नंबर, नेम उसका नाम, रंस उसके रंस, राइट? बीन टैग यूज कर रहे थे। मतलब ये सारी चीजें हम कहाँ कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? एक्सएमएल में। बट अब यहाँ हमें वैल्यू ऐसे सेट करनी, आदि डॉट सेट नेम, मैंने नाम सेट कर दिया आदिनाथ, आदिनाथ कागदे के आदि डॉट सेट बिहेवियर। कैसा है बाबा इसका बिहेवियर? अच्छा लगता है ना आपको बिहेवियर? नहीं अच्छा है ना? लिखो अच्छा है, राइट? अगर आपको कुछ और लिखना लिख सकते हो, मैंने तो अच्छा लिखा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लिख देना। स्टेटस, स्टेटस क्या है बाबा इस बंदे का? क्या है? जावा डेवलपर, है कि नहीं? जावा डेवलपर। और यहाँ से रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न आदि, आदि को रिटर्न किया,
विच इज इक्वल टू आदिनाथ, जो रिटर्न करता है आदिनाथ का ऑब्जेक्ट। आदि को रिटर्न कर दिया। ओके, अब इससे आदिनाथ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये वैल्यू सेट हो जाएगी क्या? यस। कब? जब आप इसके ऊपर एनोटेशन यूज करोगे बिन। मैंने बताया था बिन एनोटेशन क्यों यूज करना है, ध्यान से सुनना। बिन इज used to create a bin means ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है बिन एनोटेशन। बिन मतलब ये ऑब्जेक्ट, और एनोटेशन कौन सा यूज करना है? बिन। किसके लिए? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कौन करेगा? स्प्रिंग। अगर आपने इसके ऊपर बिन लगाया तो स्प्रिंग समझेगा भाई इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। किस क्लास का? नामत क्लास का। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब इसे हम यूज करेंगे गाइज किसमें? एक और यहाँ पे सारसी, एक और क्लास मेन क्लास, राइट। मेन क्लास किस पैकेज में? कॉम डॉट मेन। ओके, इसमें क्या यूज करते हैं हम? एप्लीकेशन, याद आ रहा है कि नहीं? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मेन मेथड में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं हम। कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू। अब यहाँ क्या यूज करेंगे? जब XML था तब क्या यूज किया था? XML पाथ एप्लीकेशन, राइट। अब हम यूज करेंगे एनोटेशन। एनोटेशन देखो क्या है क्लास? एनोटेशन, ध्यान से देखना, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसे यूज करेंगे। ओके, अब ये क्या बोल रहा है इसमें? उस फाइल का पाथ दो जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कहाँ लिखा है हमने? हमने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग कॉन्फ़िग डॉट जावा में, तो दे दो इसे स्प्रिंग कॉन्फ़िग डॉट क्लास, दैट्स इट। दे दिया। अब स्प्रिंग क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली डिटैच करेगा, ओके, और डिटेक्ट करेगा हम बोल सकते हैं। और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, राइट। अब इस गेट बिन में क्या डालना गाइस? जरा ध्यान से देखो, जब हम XML से कर रहे थे तो क्या डाला था? XML कॉन्टेक्स्ट देखो जरा। नहीं, यहाँ मेन 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 कहा गया? यहाँ क्या डाला था गाइस? ध्यान से देखो क्या डाला था। यहाँ डाला था गेट बिन आदि। आदि इज व्हाट? आदि इज आईडी। देखो आदि इज व्हाट? आईडी। आईडी थी कि नहीं? आदि वन आईडी थी कि नहीं? वही हमने यहाँ डाली थी, राइट। तो अब इसमें क्या डालना, ध्यान से सुनना। यहाँ आईडी डाली थी, यहाँ आपकी जो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो मेथड को नाम दिया है, दिस इज व्हाट? योर आईडी। ये क्या होगी गाइस आपकी? दिस इज योर आईडी। दिस इज योर आईडी मतलब मेथड का नाम, मेथड नेम। मेथड नेम इज योर आईडी। आपको इसे कॉपी करना है। इस मेथड जो रिटर्न करेगी, इससे क्या हो जाएगा? उसे क्लास मिलेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा स्प्रिंग से, क्रिएट ओबीजे। ये रिटर्न करता है इंस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट, या इसमें स्टोर कर दो। इसे टाइप कास्ट भी करना पड़ता है कि नहीं? ओके, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, आदिनाथ, अरे क्या हो गया? आदिनाथ। ओके, इसे इंपोर्ट कर दो। क्या वर्ड? आदिनाथ नहीं रे, आदिनाथ है इसे। तो इसमें भी गड़बड़ हो रहा है गाइस। देखो हो गया इंपोर्ट। चलो अब क्या करो? डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई क्या हमने इसमें डेटा डिस्प्ले करने के लिए? नहीं। चलो बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, क्या इसमें डिस्प्ले करना? जो वेरिएबल से उसे डिस्प्ले करना। क्या होगा? नेम, क्या है उसका नेम? नेम को डिस्प्ले करो। फिर क्या है? समथिंग कॉल्ड बिहेवियर। बिहेवियर कैसा है बाबा उसका? उसको ये करो बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टेटस। स्टेटस क्या है उसका? उसे प्रिंट करो स्टेटस, दैट्स इट। चलो इसे कॉल करते कि नहीं? यहाँ से बिल्कुल करेंगे। आदि डॉट डिस्प्ले कॉल किया गाइस। अब देखते हैं हम स्प्रिंग सब कुछ कर लेगा या नहीं कर लेगा। जावा एप्लीकेशन रन किया मैंने, देखते हैं क्या एरर आएगा, क्या आउटपुट आएगा, सब कुछ देखते हैं।
ब्रिटिश काउंसिल, यस आ गया, कुछ तो आ गया, लेकिन एरर आ गया। क्या बोल रहा है? क्लास नॉट फाउंड। कौन सा क्लास भाई? org.springframework.aop.target source। भाई इसे एओपी नाम का क्लास नहीं मिल रहा है। देखो ये बोल रहा है मुझे क्लास नहीं मिला एओपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एओपी नाम का क्लास जिस जार फाइल में है उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सी जार लगेगी हम यहाँ पे? हमें अब कौन सी जार फाइल लगेगी? देखो रिपोजिटरी, हिंदी का बहुत सारा ऐसा वैसा है मेरा, जाने दो। कौन सी? स्प्रिंग एओपी, इसकी जार फाइल लगेंगे हमें। ओके, आपको स्प्रिंग एओपी लिखना है, आपको मिलेगा स्प्रिंग एओपी, इसे क्लिक करो, इसकी जार फाइल डाउनलोड करो और चिपका दो, दैट्स इट। ओके, अरे भाई हो जा जल्दी। चलो 6.0.12 सारे वर्जन यही है तो यही ले लो। ओके, जार फाइल इस पर क्लिक करो, ये हो जाएगी डाउनलोड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और बहुत इजी है guys, बहुत इजी है। आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को तो आपको बहुत इजी लगेगा, सारी चीज़ें बहुत इजी है। कौन सा एनिमेशन क्या करता है वो बस समझना है, बाकी सब कुछ इजी है। देखो इसमें ऐड कर दो, इसे कैसे? राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, फिर क्या है, यहाँ क्लास पाथ में आओ, ऐड एक्सटर्नल जार, स्प्रिंग यूओपी कर दो, इसे पुट, दैट्स इट, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, ठीक है, आ जाओ मेन में, इसे सेव कर दो। एक सेव नहीं है तो आ जाओ यहाँ, राइट क्लिक, रन एज जावा। अब देखते हैं क्या एरर आता है। चलो हो जा, कुछ भी एरर नहीं है, आ गया सब कुछ। गई देखो, नेम आ जाता है, बिहेवियर अच्छा है, स्टेटस जावा डेवलपर, कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या स्टूडेंट का? नहीं, राइट? समझ में आ रहा है? तो इस किसने किया? ये किया गाइस हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क। कैसे? जैसे हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लगाया ना, ये कॉन्फ़िगर कर देगा भाई सारा क्लास, जो भी आपने यहाँ लिखा है, बिन लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, मतलब मेथड लिखा, मेथड से जो रिटर्न किया, सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे में और ऑब्जेक्ट बना सकता कि नहीं? बना सकता। इसे ही कॉपी किया मैंने और यहाँ आ गया और यहाँ पेस्ट कर दिया, इसलिए क्रिएट ऑब्जेक्ट 2, राइट? इसमें कुछ अलग डेटा, सेट नेम मैंने लिखा अभी, ये भी अच्छा है, ये एंगुलर डेवलपर है, एंगुलर डेवलपर है, ठीक है। अब ये क्रिएट ऑब्जेक्ट 2 हम क्या देंगे? यहाँ देंगे, कहाँ? मेन में आ जाओ, इसे कॉपी पेस्ट कर दो, कर सकते कि नहीं? राइट, और यहाँ क्या देना? क्रिएट ऑब्जेक्ट 2, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? अब आदि 1 देता हूँ, आदि 1 डॉट डिस्प्ले। चलो इन दोनों को भी प्रिंट करते हैं, बीच में हम इसी लाइन लगा देते हैं एक सेपरेशन के लिए। मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं कि नहीं? अब कौन कर रहा है सब कुछ? क्या कुछ तो एरर आ गया, क्या आ गया? सच बिन फैक्ट्री नो सच बिन नेम्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट। देखो क्यों बोल रहा है, देखो ये एरर आ गया, नो बिन नेम्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो अरे भाई इसके ऊपर बिन लगाया क्या आपने? नहीं ना, मैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँ? समझ में आ रहा है? विदाउट बिन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप आ रहा है सबके समझ में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो आ गया ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है गाइस? आपके आदिनाथ क्लास का, राइट? आप यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में भी दे सकते हो कि नहीं, यहाँ सिस आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, तो सबसे पहले ये आउटपुट आना चाहिए कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। क्या लगता है आपको? 2 बार आना चाहिए कि नहीं? 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे, तो 2 बार कॉल होगा कि नहीं? जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट उतनी बार ये कॉल होगा, मतलब वेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट। तो 2 बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 2 बार कॉल होना चाहिए कि नहीं? 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आएगा। देखो जरा एक बार, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारा डेटा इंजेक्ट हो रहा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। और आप एडवांस जावा सीख रहे हो तो इतना तो हो ही सकता है ना,
अब देखो मुझे क्या करना है, इसका नाम कुछ अलग रखना है, मुझे आईडी का नाम देना है यहाँ पर, इस बिन में दे सकते कि नहीं दे सकते। जैसे मैंने कुछ तो नाम दिया सपोज XYZ, और यहाँ आ गया मैं और यहाँ लिखा आदि OBJ। लिख सकते कि नहीं गाइस, ऐसे लिख सकते कि नहीं मुझे बताओ। यहाँ आ गया मैं, नेम होता है क्या, नेम होता है, नेम के बाद हमें देना पड़ता है आदि OBJ2। यहाँ भी आ जाओ, लिखो नेम, अभी देखो आदि OBJ1। दे सकते कि नहीं, इसे दे सकते हैं। और इसे क्या समझो आईडी, इसका नाम अलग XYZ, इसका भी कुछ अलग रखना है रख लो। मैंने लिखा ABC, कुछ भी लिख सकते हैं हमारे हिसाब से। ओके, आदि OBJ1 आदि OBJ2, यहाँ दे दो आदि OBJ1 आदि OBJ2। दे सकते कि नहीं, बिल्कुल दे सकते। रन कर दो, यू विल गेट सेम आउट। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नेम वैसे ही आ रहा है, कुछ डिफरेंस है नहीं है। बस चेंज क्या किया है मैंने, जो आईडी हम यहाँ से उठा रहे थे मेथड का नाम, हम यहाँ भी दे सकते कि नहीं, बिन में बिन को नाम दे सकते भाई, इस नाम से अगर तुझे मिल जाए बिन तो क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। तो इसी नाम से मिल रही है तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो डेटा था वो सेट करवा दिया। दिस वेरी इजी। और एक चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, गेट बिन ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात देखो, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन हम यहाँ लिख सकते कि नहीं, आदिनाथ डॉट क्लास, ऐसे भी लिख सकते नहीं, यहाँ से भी बिन गेट हो जाएगी नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ लिखो आदिनाथ आदि3, राइट, और यहाँ आदि3 डॉट डिस्प्ले। इससे भी डेटा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। समझ में आ रहा है इस, मतलब हम कैसे भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। कौन फ्लेक्सिबल है, स्प्रिंग इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, इट विल प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या बोल रहा है ये नो क्वालिफाइंग बिन फॉर टाइप com डॉट मॉडल डॉट आदिनाथ अवेलेबल। ओके, तो गाइस क्लियर है सारी चीजें जो भी मैंने बताई है इस वीडियो में। जो कि जावा कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज किया था, एक्सएमएल कुछ दिखा कहीं पर दिखा क्या आपको, नहीं, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सटेंशन एनोटेशन यूज किया, जिस एनोटेशन का यूज क्या है, आपके क्लास को कॉन्फ़िगर कर देना, स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्ट कर देना। देखो अगर मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को खोला ना गाइस, इसे ओपन किया मैंने, इसके अंदर देखो, अरे भाई ये ऐसा खुल रहा है क्या, जाने दो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये डॉट क्लास फाइल है। बट कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली करता क्या है, आपके क्लास को कॉन्फ़िगर कर देता है, जो हम एक्सएमएल से प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सएमएल स्कीमा हो गया, फिर प्रॉपर्टी टैग हो गया, बिन टैग हो गया, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, मतलब उसमें सब कुछ है। एक एनोटेशन यूज करो क्लास के ऊपर, बस बाकी कुछ लिखने की जरूरत है क्या, कोड कम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, दैट इज द एडवांटेज ऑफ एनोटेशन। जो भी एनोटेशन हम पढ़ेंगे उसके एनोटेशन, उस एनोटेशन के एडवांटेज वही। ओके, और बिन क्या कर रहा है, बिन यहाँ पर हमें आईडी प्रोवाइड कर रहा है, आईडी हम दे सकते हैं, उस आईडी का यूज करके क्या स्प्रिंग क्या करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो आईडी मैच करवा के, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम स्प्रिंग कर रहा है, हम सिर्फ उसे कह रहे भाई इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, इतने कर ले। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन विद जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन हम इसे बोलते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा बाय यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कंपोनेंट, कंपोनेंट, वैल्यू, ये सारे एनोटेशन हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए